खत्री डेंटल केयर, दांतों का अस्पताल, डॉक्टर अरुण खत्री, डॉक्टर नीलिमा बर्डे खत्री। समय सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक। सभी प्रकार के कॉस्मेटिक डेंटल ट्रीटमेंट उपलब्ध। हमारा पता खत्री डेंटल केयर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बाजू से राय चौराहा, दमोह। शहर के किलाई नाका के पास स्थित क्रिश्चियन कम्युनिटी सेंटर के बाहर बनी दीवार को आज राजस्व अमले द्वारा गिरा दिया गया। सोमवार की सुबह बड़ी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी में राजस्व अमले द्वारा क्रिश्चियन कम्युनिटी सेंटर के सामने बनी दीवार को जेसीबी की मदद से धराशायी कर दिया गया। इस दौरान मसीही समाज के लोगों के द्वारा इस कार्रवाई का जमकर विरोध किया गया। क्रिश्चियन समाज के प्रतिनिधियों का कहना था कि यह कार्रवाई पूरी तरह अन्यायपूर्ण है। वहीं क्रिश्चियन समाज का आरोप था कि बहुसंख्यक समाज के संगठनों के दबाव में आकर प्रशासन द्वारा यह कार्रवाई की गई है। जिला प्रशासन की ओर से तहसीलदार मोहन जैन ने जानकारी देते हुए बताया कि डिसाइपल चर्च ऑफ क्राइस्ट समिति के द्वारा लगभग 15,500 वर्ग फीट पर अतिक्रमण किया गया था, जिसकी कीमत करीब 15 करोड़ 50 लाख रुपए थी और यह सरकारी ज़मीन थी जिसे कब्जे से मुक्त कराया गया है। तहसीलदार का कहना था कि अतिक्रमण के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन और राजस्व विभाग के द्वारा की गई इस कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल भी मौके पर मौजूद रहा। वहीं कार्रवाई के खिलाफ मसीही समाज द्वारा लगातार प्रदर्शन किया जाता रहा। मसीही समाज के प्रतिनिधियों का कहना था कि प्रशासन द्वारा शुक्रवार की शाम को सीमांकन किया गया। वहीं शनिवार और इतवार अवकाश रहने के चलते उन्हें अपनी बात रखने का कोई भी मौका नहीं मिला। वहीं सोमवार की सुबह दल बल के साथ पहुंचे प्रशासन ने यह एक तरफा कार्रवाई की है। हम लोग अल्पसंख्यक है, कम है, इसलिए हम लोग दबे, केवल इसलिए दबे। आज कोई और समाज होता ना, मुस्लिम समाज होता तो नहीं दबता है। गलत बोल रहे हैं। में दुर्भाग्यपूर्ण ये हमारे साथ व्यवहार किया गया शासन की ओर से और विशेषकर तहसीलदार जी की ओर से। हमारे पक्ष को रखने के लिए अवसर ही नहीं दिया गया, हमें सुना ही नहीं गया और शनिवार को 1 बजे उन्होंने सीमांकन के लिए पत्र जारी किया। 2 बजे यहाँ पर सीमांकन के लिए टीम आ गई। शाम को 6 बजे तक ये सीमांकन करते रहे। अगला दिन शनिवार हो गया। शनिवार को शाम को 6:25 पर इन्होंने ज़मीन बेदखली का हमको ऑर्डर दिया। इतवार का दिन था, ना कोई शासन खुला रहता, ना हमारी कोई अपील सुनी गई और सोमवार के दिन सवेरे 6:30 बजे से दल बल के साथ में शासन आ गया और हमारी फिर पुनः कोई बात नहीं सुनी गई और इन दीवारों को और इस जगह को तोड़ दिया गया। हम यहाँ पर 100 साल से अधिक से कब्जे में हैं और ये हमारा अधिकार क्षेत्र है, लेकिन हमारी बात को नहीं सुना गया। शासन कह रहा है कि ये सरकारी ज़मीन थी इसलिए अतिक्रमण हटाया गया। शासन की ज़मीन थी, लेकिन हमारा पक्ष तो सुनना चाहिए था। हमारे भी तो कागज़ हैं, हमारी भी तो चीज़ें हैं। हमें बिना सुने ही एक तरफा डिसीज़न दे दिया गया। सबसे दुखद बात ये है। क्या मानते हैं पूरी कार्रवाई हम कोर्ट में गए हुए हैं, हमने स्टे के लिए लगाया हुआ है और उसके बाद हम कार्रवाई करेंगे, क्योंकि हमें दमोह शासन से, दमोह प्रशासन से ज़रा भी कोई मदद नहीं प्राप्त हुई है। तो हम कोर्ट में गए हैं, कोर्ट में अपील करी है और देखिए उसका निर्णय क्या आता है।
पूरी कार्रवाई को लेकर क्या कहेंगे? बहुत दुखद पूर्ण कार्रवाई है। इतनी तेज कार्रवाई अगर दमों में हो जाती तो ना जाने कितनी जगहें खुल जाती। यहाँ पर कोई मार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं निकलना है कि उस छोटे से मार्ग के लिए आपने पूरी बाउंड्री को गिरा दिया। ये एक तरफा और दुर्भावपूर्ण व्यवहार मसीह कलीसिया, क्योंकि हम अल्पसंख्यक हैं, हमारे साथ कोई खड़ा नहीं है, हमारे साथ कोई लोग हैं नहीं, और इसलिए एक तरफा कार्रवाई की गई। किसकी ज़मीन है ये? ये डिसाइपल ऑफ क्राइस्ट चर्च ICCDC के अंतर्गत ज़मीन है। क्या नाम है? मैं नवीन लाल, सेक्रेटरी डिसाइपल ऑफ क्राइस्ट चर्च दमोह। बहुत दुखद बात है। एक तरफा कार्रवाई की गई, बात नहीं सुनी गई हमारी। ये जो ज़मीन है 100 वर्षों से अधिक से मसीही समाज के उसमें थी, आधिपत्य में थी, और शासन ने शुक्रवार को दिन में सीमांकन के लिए नोटिस दिया था। शाम तक वो सीमांकन करते रहे। शनिवार की शाम को नोटिस दिया कि अतिक्रमण हटाया जाए। उसके लिए कोई समय हमको नहीं दिया गया और ना हमारी बात सुनी गई। शनिवार शाम था, हम कहीं अपील नहीं कर सकते थे, और आज सुबह 7 बजे के पहले से पूरे दल बल के साथ प्रशासन ने आकर इस सब को तोड़ दिया बिना हमारी कोई बात सुने। तो हम दुखी हैं। मसीही समाज हमेशा से शांतिप्रिय लोग हैं, हम कोई उपद्रव करने वाले लोग नहीं हैं और ना कोई न्याय और कानून के अगेंस्ट जाने वाले लोग हैं, परंतु बहुत ही दुखद है। अन्यायपूर्ण कार्यवाही है। जो बहुसंख्यक हैं, या सारे बहुसंख्यक भी नहीं, कुछ लोग हैं जो अपनी तुष्टि के लिए, अपने स्वार्थ के लिए ज़मीनें चाहते हैं, तो वो पीछे पड़े हुए हैं और शासन प्रशासन उनकी बात सुनता है। ये सबसे ज़्यादा दुखद है। कुल मिला के क्या मानती पूरी घटना को लेकर? क्या कहोगे? पक्षपात है, सीधा पक्षपात है, एक तरफा बात है। बिल्कुल, हमको संविधान सबको बराबर का अधिकार देता है। आतंकवादियों तक को तो वकील उपलब्ध कराया जाता है, हमको अपनी बात रखने का, न्यायालय में जाने का मौका नहीं देंगे आप, हैं? और ऐसी त्वरित कार्यवाही यदि प्रशासन करने लगे तो हमारा देश सुधर जाए। बिल्कुल, आज जिस तरह से कार्यवाही की गई अनऑफिशियल टाइम में सुबह से, बहुत ही दुखद है। पक्षपात, टोटल पक्षपात। शनिवार को आदेश दिया जाता है जी, शाम को, दूसरे दिन संडे है छुट्टी जी बिल्कुल। फिर आप लोग कहीं जा भी नहीं सकते? नहीं जा सकती, वही तो प्रॉब्लम है। और सुबह सोमवार के दिन कार्रवाई तो इसको पक्षपात नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे बताएं? पक्षपात ही तो है ये। किसकी ज़मीन थी, कितनी ज़मीन थी? देखिए, ये आपने जो क्वेश्चन किया है, अतिक्रमण विरोधी अभियान सभी के लिए बराबर है और हम लोग चिन्हित करके सभी जो अतिक्रमणकारी होंगे, चाहे जो भी हों, ये हम निश्चित निरंतर रूप से कार्रवाई करते जाएंगे। और लगभग 15,000 स्क्वायर फीट ज़मीन थी और करोड़ों की ज़मीन थी जिसको आज हम लोगों ने मुक्त कराया। तो किसकी ज़मीन है? जी, किसकी ज़मीन है? अब ये ज़मीन संस्था की थी, जो तहसीलदार साहब ने आपको बताया होगा कि ये अतिक्रमण किए थी संबंधित संस्था ने। तो शासन की ज़मीन? हाँ बिल्कुल, अतिक्रमण। तो कहना कि 100 साल से ज़मीन उनके पास थी। देखिए, ऐसा नहीं है, अब 100 साल से थी या किससे थी ये तो हमको नहीं पता, लेकिन जब हम लोगों को ये कार्य बताया गया कि ये अतिक्रमण की सूचना दी गई कि ये अतिक्रमण है, हम लोगों ने जांच करवाई और जांच करवाने पर ये पता चला कि ये शासन की ज़मीन है और उसमें न्यायालय तहसीलदार ने विधिवत आदेश किया और इसके बाद हमने अतिक्रमण की कार्रवाई की। और ये जो ज़मीन किसकी वाला आपने क्वेश्चन किया था, ज़मीन हमारी थी और जो ये यहाँ के सचिव थे जो इस विशेष संस्थान के, उन लोगों ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा था। उसका मैं क्लेरिफिकेशन। समय नहीं दिया गया आपके द्वारा? नहीं, तहसीलदार जो न्यायालय तहसीलदार हैं उन्होंने विधिवत ऑर्डर किया था और नियमानुसार जो MP LRC में प्रावधान है तो उनके अंतर्गत उन्होंने बताया मुझे कि मैंने उनको समय दिया था। शनिवार को क्या कारण? देखिए, नजूल की ज़मीन थी, शासकीय बेशकीमती ज़मीन थी और मेरे यहाँ न्यायालय तहसीलदार नजूल में विधिवत प्रकरण दर्ज किया गया। लगभग 15,500 वर्ग फुट ज़मीन पर, यहाँ पर जो मुख्य सड़क से लगी है उस पर अतिक्रमण जो सचिव डिसाइपल ऑफ क्राइस्ट चर्च है उनका पाया गया था और उनको विधिवत नोटिस जारी किया गया। प्रकरण में पूरी सुनवाई की गई, उनको पर्याप्त अवसर दिया गया और बेदखली आदेश जारी किया गया।
बेदखली आदेश जारी करने के बाद यह निर्देश दिए थे कि वे शासकीय ज़मीन से अतिक्रमण स्वयं हटा लें। जब उनके द्वारा अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो पर्याप्त अवसर देने के बाद बलपूर्वक बेदखली आदेश पारित करके शासन द्वारा आज अतिक्रमण हटाया गया है। देखिए, आज जो है नपाई की गई है, सीमांकन किया गया है। आदेश में सारे दस्तावेज मौजूद हैं। हमारे श्रीमान कलेक्टर महोदय श्री सुधीर कुमार कोचर और एसपी महोदय श्री सुतकीर्ति सोमवंशी के निर्देश पर, उनके मार्गदर्शन में हमारे एसडीएम आरएल वागरी, एडिशनल एसपी, सीएसपी साहब, टीआई साहब, सीएमओ साहब, सभी के विशेष सहयोग से यह आज जो बेशकीमती ज़मीन है लगभग 15 करोड़ 50 लाख रुपए की, उससे अतिक्रमण हटाया गया है। सर कितनी ज़मीन है? लगभग 15,500 वर्ग फुट है। आरोप है कि समय नहीं दिया गया। पर्याप्त समय दिया गया है, आप आदेश देख लीजिए और फाइल है, वह भी पब्लिक डॉक्यूमेंट है। दबाव में कार्रवाई करने के आरोप लगाए? नहीं, कोई दबाव में। शासकीय ज़मीनों से अतिक्रमण निरंतर लगभग 2 माह से दमोह में यह कार्रवाई की जा रही है और यह सतत कार्रवाई की जाएगी, जारी रहेगी। देखिए, इस सब विषय पर हम एज अ पुलिस एजेंसी कोई बात नहीं कर सकते। रेवेन्यू की टीम ने अपनी कार्रवाई पूरी करी थी और उसके बाद जो है हमें अतिक्रमण हटाने के निर्देश प्राप्त हुए थे और उसी निर्देशों के पालन में जो है हमारा अमला सुबह से पहुंचा है और हमने जितना लिमिटेड एरिया था जो रेवेन्यू की टीम ने डिसाइड करके बताया था, उसमें उस क्षेत्र से जो है अतिक्रमण और जो एक्स्ट्रा बाउंड्रीज थी, जो एक्स्ट्रा पोजेशन था, वो हटाया है। और कार्रवाई के दौरान भारी भीड़ और कुछ नारेबाजी भी शुरू हो गई थी। देखिए, बेशक इनका कहना था कि ये जो कार्रवाई उससे हम संतुष्ट नहीं हैं, बट जैसा हमारा मानना है, रेवेन्यू की टीम जो है वो अपनी पूरी कार्रवाई करने के बाद ही पुलिस बल की मांग करती है और पुलिस बल जो है उपलब्ध चूँकि कराया जा चुका था, इस कारण से जो है हमने अतिक्रमण इसको हटाया गया है और रेवेन्यू ने अपना काम जो है वो कर लिया था पहले। सर, हिंदू संगठनों के दबाव में काम करने का आरोप लगाया जा रहा है? देखिए, कई ऐसे अतिक्रमण हैं जो लगातार पुलिस और प्रशासन के सहयोग से हटाए जाते हैं, जो अनाधिकृत पाए जाते हैं। इसमें किसी विषय का, किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है। जैसे हमें निर्देश जो है एसडीएम ऑफिस और डीएम ऑफिस से मिलते हैं, पुलिस एजेंसी उस हिसाब से काम करती है। शुभम शॉपिंग शोरूम, शादी विवाह के शगुन का पूरा सामान अब मिलेगा एक ही स्थान पर। सोफा, पलंग, ड्रेसिंग, अलमारी, कूलर, टीवी, कंबल, तकिया, बेडशीट, सूटकेस, गद्दे, गीजर, वॉशिंग मशीन और भी बहुत कुछ। फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। गुलाब बाबा मंदिर के पास हटा नाका